हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम तुम इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर राजनीति विज्ञान जो द्वितीय अध्याय रही राज्य सरकार तो तार प्रश्न उत्तर टी आज आम यही भिडियो देखा ठीक अच्छे। तो पिला माने देख तो ये प्रश्न उत्तर गुड़िक सबू गोटे भिडियो देखले भिडियोटी बहुत लंबा हो तो यही भिडियो आम केवल एक नंबर गुड़िक देखा कारण एक नंबर गुड़िक प्रश्न उत्तर 100 गोटी शब्द लिखापी तो ये बहुत बड़ बड़ आंसर हम ठीक अच्छे। तो यार नेक्स्ट भिडियो आम जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देखा ठीक अच्छे। तो देख एक नंबर देती प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 100 गोटी शब्द लिख देख 100 गोटी शब्द लिखापी कही आम प्रति प्रश्नर उत्तर गुड़िक तो यार उत्तर टिके बड़ हो ठीक अच्छे। तुम मैंने टिके मुझिकी लिखिदेव ठीक अच्छे। तो देख क नंबर देती राज्यपाल व्यवस्थापिक क्षमता कौन है। तो आम जो राज्यपाल रहिले जो सांविधानिक राष्ट्र मुख्य रहिले तो तांकर जो व्यवस्थापिका क्षमता गुड़िक रही तो से गुड़िक कौन कौन तो आंसर कौन लिखिबो देख राज्यपाल हेउचंती राज्यर सांविधानिक मुख्य तांकर अनेक क्षमता मध्यरु व्यवस्थापिका क्षमता होची अन्यतम तो सेगुड़िक कौन कौन ना सेगुड़िक होची देख राज्यपाल हेउचंती राज्य विधान मंडलर अविच्छेद्य अंग तांको बिना स्वीकृति रे कौनसी बिल आईन रे परिणत हो पारिबो नाही तो गोटे पॉइंट लिखिबो हैला। तापर देख आ गोटे पॉइंट रे कौन लिखिबो ना से विधान मंडलर उभय गृहर अधिवेशन आह्वान करती अधिवेशन परिसमाप्ति घोषणा करती एवं मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे विधानसभा को भांगी दे पारती विधानसभा निर्वाचन परे प्रथम अधिवेशन रे से लिखित अभिभाषण पाठ करती आवश्यक स्थले से वार्ता प्रेरण मध्य करती। तापर नेक्स्ट पॉइंट रे कौन लिखिबो ना विधान मंडल बा विधानसभार अधिवेशन बसी न थिबा बेले जरूरी परिस्थितिर मुकाबिला पई अध्यादेश जारी करती राज्य विधान परिषद 1/6 सदस्य को मनोनीत करती। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट आ गोटे कौन लिखिबो देख से राज्य लोकसभा आयोग और साधारण हिसाब समीक्षक वार्षिक विवरणी विधानसभा रे पेश करांती निर्वाचन कमिशन परामर्श क्रमे विधानमंडलर सदस्य मानक अयोग्यता स्थिर करती। तो तापर देख ख नंबर प्रश्न रही मुख्यमंत्री कार्यावली बुझाई लेख ठीक अच्छे। तो देख आईरे कौन लिखिबो ना मुख्यमंत्री हेउचंती राज्य मंत्री परिषद आ मंत्रिमंडलर मुख्य ठीक अच्छे। तो आमर मुख्यमंत्री होउचंती राज्य मंत्री परिषद बा मंत्री मंडलर मुख्य। तो तुम मानक मोर गोटे प्रश्न रहिबो तो केंद्र मंत्री परिषद बा मंत्रिमंडलर मुख्य किए तो तुम माने कमेंट करी कहिबो ठीक अच्छे। तापर कौन लिखिबो ना मुख्यमंत्री इस्तीफा देले राज्य मंत्री परिषद मंत्रिमंडलर विलय घटे मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे राज्यपाल मंत्रिमंडलर विभिन्न मंत्री को नियुक्ति दियंती मुख्यमंत्री मंत्री मानक मध्यरे विभाग बंटन विभाग अदल बदल करती मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे मंत्री माने इस्तीफा प्रदान करिथांती। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखिबो देख ना मुख्यमंत्री हेउचंती मंत्री परिषदर अध्यक्ष से मंत्रिमंडल बैठक आह्वान करती कार्यसूची निर्धारण करती एवं बैठक रे अध्यक्षता करती मंत्री मानक सह विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करी मंत्रिमंडलर निष्पत्ति राज्यपाल को जनाती। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखिबो थर्ड आई पॉइंट देख मुख्यमंत्री हेउचंती राज्यपाल ओ मंत्री परिषदर मध्यरे जोग सूत्रधर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलर परामर्श अनुसार राज्यपाल तांकर कार्य संपादन करती मुख्यमंत्री राज्य शासन संपर्क रे राज्यपाल को सर्वदा अवगत करांती। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखिबो देख तो मुख्यमंत्री हेउचंती
विधानसभार नेता से नेता भाव विधानसभार सदस्य मानकर विभिन्न प्रश्नर उत्तर प्रदान करती। सरकार नूतन नीति और योजना गुड़िक घोषणा करती। मुख्यमंत्री होउचंदी शासक दलर नेता और सभापति से शासक दलर सदस्य मानक सहित विभिन्न समस्या संपर्क में विचार आलोचना करने सहित समन्वय रक्षा करती। ठीक अच्छे। तापर देख बी पॉइंट कौन लिख देख मुख्यमंत्री व्यक्तित्व अभिज्ञता द्वारा राज्य प्रशासन बहुल भाव में उपकृत और प्रभावित हुए। राज्य में दैवी दुर्विपाक बा आपातकालीन परिस्थिति सृष्टि हेले मुख्यमंत्री प्रशासन को त्वरान्वित करी समस्यार सम्मुखीन हुअन्ति एवं समस्यार समाधान करती। राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता हिसाब से राज्यर तथ्या जनतार स्वार्थ केंद्र सरकार निकट में उचित भाव उपस्थापन करती। ठीक अच्छे। तापर देख ग नंबर क्वेश्चन रही विधानसभा किपरि गठित होता है। तो केंद्र रे जो आम रही लोकसभा तो राज्य रे आमर कौन विधानसभा रही तो सेटा किपरि गठित होता है। तो आंसर लिखिब संविधानर 178 धारा अनुसार प्रत्येक राज्य रे गोटे विधान मंडल रहिबो। एहा राज्यपाल विधान परिषद और विधान सभा को नहीं गठित है। तो जमती आमर केंद्र रे संसद रही संसद आमर लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को नहीं गठित। ठीक से हीपरि राज्य रे आमर जो विधान मंडल रही ताहा विधान परिषद विधान सभा एवं राज्यपाल को नहीं गठित। तापर नेक्स्ट कौन लिखिबो देख विधानसभा राज्य विधानमंडल निम्न सदन है। तो विधानसभाटा हूँ आमर राज्य विधानमंडल निम्न सदन 170 धारा विधानसभार गठन विषय लिपिबद्ध होइछि। लोकसभा को भित्ति करी एहार मोट सदस्य संख्या निर्धारण करा जाए। सांविधानिक व्यवस्था अनुसार विधानसभार सभ्य संख्या 60 रु कम हेबो नाही एवं 500 रु अधिक हेबो नाही। ठीक अच्छे। मात्र संशोधित आईन अनुसार सर्वनिम्न संख्या को 30 करा जायछि। प्रत्येक राज्य विधानसभार 23% भाग तहसिलभुक्त उपजाति और 15% तहसिलभुक्त जाति संरक्षित। निर्वाचन आयोग राज्यर भोटर तालिका निर्वाचन मंडली संख्या स्थिर करती। तदनुसार साधारण निर्वाचन मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन अनुष्ठित हुए। विधानसभार संख्या गरिष्ठ दल नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री भावे नियुक्ति दियंती। तांको परामर्श रे अन्य मंत्री मानक नियुक्ति दियंती है। तो यहाँ मन रखिबो तो मुख्यमंत्री को हमर राज्यपाल नियुक्ति दियंती है। तो तापर देख घ नंबर देखिए उच्च न्यायालयर क्षेत्राधिकार बुझाई लेख है। तो देख यार उत्तर कौन लिखिबो ना संविधानर 214 धारा अनुसार प्रत्येक राज्य पाई एक उच्च न्यायालयर व्यवस्था अच्छी। उच्च न्यायालयर क्षेत्राधिकार गुड़िक निम्न रे व्याख्या करागला। ठीक अच्छे। तो पिला माने देख तुम मानक मोर गोटे प्रश्न रहिबो। तो आमर जो ओडिशार उच्च न्यायालय रही है आम राज्यर जो उच्च न्यायालय अच्छी तो आमर केबे जन्म लाभ करथिला बा आमर केबे तैयारी होइतिला। तो तार आंसर कमेंट माध्यम रे जणाइबो हैला। देख जो क्षेत्राधिकार रही तुम प्रथम जो क्षेत्राधिकार रही होची मौलिक क्षेत्राधिकार। तो मौलिक क्षेत्राधिकार कहले कौन ना जो विषय रे सीधा सड़क भाव उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट रे मकदमा करा जाई पारिबो ताही एहार मौलिक क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त। कौनसी नागरिकर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले बा उल्लंघन हेले संभावना थिले हैला 224 धारा अनुसार हाईकोर्ट रो आश्रय नहीं पारिबे हैला। तो यदि 32 धारा अनुसार जीव तो सुप्रीम कोर्ट को जाई पारिबो हैला। मौलिक अधिकार सुरक्षा पाई हाईकोर्ट 5 प्रकार हुकुमनामा जारी करि पारिबे हैला। एहा व्यतीत अदालत अवमानना विवाह छाड़पत्र इत्यादि यही क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त हैला। तो तापर देख आ गोटे कौन लिखिबो ना आवेदन मूलक क्षेत्राधिकार
ହେଲା। ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଠାରେ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ ବା ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇକୋର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଛି ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ମକଦ୍ଦମା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଅଭିଲେଖ ଅଦାଲତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି। ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ କିପରି ହୁଏ। ହେଲା। ତ ଏହାର ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ 2i ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ IV ପଏଣ୍ଟ। ହେଲା। ଦେନ୍ V ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।